اب میں असर का आपको एक राज देना चाहता हूं, सिर्फ एक दफा पढ़नी है। ये आज राज याद रखिए। 7 सलातीन हैं, 7 बादशाह हैं, तो इनके खजाने भी जबरदस्त हैं। तो अल्लाह इनके खजानों में से खजाने अता फरमाएगा। जो बंदा भी रूहानी दुनिया का कमाल पाना चाहता है वो 3 सातें कभी जाया नहीं करेगा। फजर से पहले, जिसको हम तहज्जुद, फजर से पहले, सहरी का वक्त और फजर के बाद की घड़ी 1, असर के बाद की घड़ी 2 और सोते वक्त की घड़ी 3। इन 3 लम्हों और 3 घड़ियों में, इन 3 सातों में कायनात और उसकी रूहानियत और उसके रूहानी उरूज करवटें बदलते हैं, तब्दीलियां आती हैं, और वही तब्दीलियां जिंदगी में इंसान को वो दे जाती हैं जिसको आम इंसान जिससे महरूम होते हैं और बाकी दुनिया पा जाती है। ये 3 लम्हे हैं। आपने सुना होगा सुबह फजर के बाद रिस्क तकसीम होता है, और वाकई होता है। वो रिस्क के रूहानी भी तकसीम होता है और रिस्क के जिस्मानी भी तकसीम होता है। ये 3 सातें, ये 3 घड़ियां, ये 3 लम्हे, जो भी इन 3 सातों, 3 घड़ियों और 3 लम्हों को कैश कर लेगा, जिंदगी में ऐश करेगा। नस्लें फिर अल्लाह के खजानों से, वो एक फजर से पहले, फजर के बाद, दूसरा असर के बाद, और तीसरा शाम के बाद, जिसको मैंने सोते वक्त कहा है। असर के लम्हे को तवज्जो दें। अब मैं असर का आपको एक राज देना चाहता हूं, असर का राज देना चाहता हूं। असर की नमाज मिसले अव्वल से शुरू करें। यहां से असर की तजल्लियात शुरू होती हैं, कैफियत शुरू होती हैं, यहां से शुरू होती हैं। असर यहां से शुरू होती हैं तजल्लियां। रूहानियत के उरूज के लिए असर की इब्तदा को, अगर किसी बंदे को सूरत यासीन आती है, सिर्फ एक दफा पढ़नी है। ये आज राज याद रखिएगा, एक दफा पढ़नी है सूरत यासीन। और अगर सूरत यासीन नहीं आती, देख के पढ़ लें। देख के भी नहीं आती तो सिर्फ 7 बार सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 7 बार। कितनी बार? सिर्फ 7 बार सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम असर की इब्तिदा में पढ़ लें। इसका सवाब 7 सलातीन, 7 फुकहाए मदीना, राज बयान कर रहा हूं। एक दफा सूरत यासीन पढ़ लें। अगर बिलफा सूरत यासीन याद नहीं, अगर हम सिर्फ 7 बार क्या पढ़ेंगे? बोले, सलाम कौलन में रब्बिर रहीम। सूरत यासीन कुरान का दिल और सूरत यासीन का दिल सलाम कौलन में रब्बिर रहीम है, सूरत यासीन का दिल। अगर 7 बार पढ़ के इसका सवाब और सूरत यासीन का सवाब, 7 सलातीन ऐसे दुनिया के नेक बादशाह, जो बादशाह भी थे, औलिया भी थे, जो बादशाह भी थे, विलायत के ताजदार भी थे, जो बादशाह भी थे, अल्लाह के महबूब भी थे, जो बादशाह भी थे और अल्लाह के साथ उनका तारुफ, ताल्लुक, मोहब्बत और हुब थी, उनको पहुंचाएं। और 7 फुकहाए मदीना, मदीना के 7 फुकहा हैं और उनके बाकायदा किताबों में नाम है। आपको नाम याद नहीं तो आप सिर्फ ये नियत कर लेंगे। क्या नियत कर लेंगे? 7 सलातीन और 7 फुकहाए मदीना, उनको हदिया कर लें। ये 7 बार सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये नियत कर ले, उनको हदिया कर ले। मिलेगा क्या? ये जो 7 सलातीन हैं और 7 फुकहाए मदीना हैं, 7 सलातीन हैं और 7 फुकहाए मदीना हैं, मिलेगा क्या? ये मिलेगा कि एक तो इनके अंदर जो अल्लाह ने तकवा रखा था,
کیا رکھا تھا؟ ان میں جو اللہ نے تقوی رکھا تھا، تقوی، اللہ نے جو تقوی رکھا تھا وہ تقوی کا کمال آپ کو، دوسرا کیا ملے گا؟ یہ جو 7 سلاطین کے پاس دولت تھی، سنیں بادشاہوں کے خزانے کتنے ہوں گے، اور 7 بادشاہوں کے خزانے. میں نے کہا، ایک اماں سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام 7 بھرائی ہے. 7 بھرائی یعنی یہ پیدا ہوئی ہے تو 7 بھائی اس کے پیدا ہوں. 7 سلاطین اور 7 سلاطین اور 7 کیا 7 فقہائے مدینہ. 7 سلاطین، ہاں جی، جو ان کو ہدیہ کرے گا، اور یہ عصر کے بعد ہے، عصر کے بعد جو ان کو ہدیہ کرے گا، عصر کے بعد. اب سنیں، ان بادشاہوں کی، ان ولیوں کی روحانیت ملے گی اس کو. ایک تو ان کے فیوز و برکات 2، ان کا اللہ سے تعلق 3، ان کی نبی اللہ سے، اللہ کے حبیب سے عشق 4. اور اگلی چیز، جو بادشاہوں کے خزانوں میں رب نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ 7 سلاطین ہیں، 7 بادشاہ ہیں، تو ان کے خزانے بھی زبردست ہیں، اور ان کے خزانوں میں اللہ نے عطا بھی بہت کیا ہے. ان کے خزانوں میں اللہ نے عطا بھی بہت کیا ہے، تو اللہ ان کے خزانوں میں سے خزانے عطا فرمائے گا، اور ان کے خزانوں کی جو برکت ہے اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ان کے خزانوں کی برکت ہے. عصر کے بعد 7 سلاطین، 7 فقہائے مدینہ، ان کی تاثیر ہے بڑی. اور بتاؤں، اللہ پاک 7 نسلوں میں بادشاہت بھی دیتا ہے، ولایت بھی دیتا ہے، بزرگی بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے 7 نسلوں میں. اور 7 نسلوں کو اللہ اپنی حفاظت، رحمت اور برکت میں لے لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے 7 اللہ کے نیک بندوں کو ہدیہ کیا. 7 اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے ہدیہ کیا. 7 نیک بندوں کو، وہ 7 سلاطین ہیں اور 7 فقہائے مدینہ، مدینہ کے فقیہ، بڑی ہستیاں، ان کو ہدیہ کی. 7 سلاطین، لیکن لمحہ عصر کے بعد ہے، اور بھی ان حضرات کو ہدیہ کرنے کے کئی اعمال ہیں، لیکن یہ سورۃ یاسین اگر کوئی پڑھ لے، نہیں آتی تو یاد کر لے، اور جب پہنچے سلام قولا من رب الرحیم تک جب پہنچے، پھر اس کو 7 دفعہ دوہرا لے، سلام قولا من رب الرحیم، اور ہر سلام قولا